वाह बेटा, आज घर को चिराग आयो है। जा पूरे गांव में मिठाइयां बटवा बेटा। बापूजी, अपना घरे लक्ष्मी आई है। खामोश। बहू से मने लक्ष्मी की उम्मीद को नहीं, और लक्ष्मी तो मारे कने भी बहुत है। मन ने बेटी नहीं, बेटो चाहिए। बेटो बेटो खानदान को नाम रोशन करे है। बेटो कुल का वंश न बढ़ावे है। पर बापूजी, बेटी भी तो भगवान की देन होया करे। खामोश। तू के जाने कि बेटी क्या हुए है। बेटी के पैदा होता ही खानदान को सिर हमेशा झुके रहे। बेटी दहेज के नाम पर जायदाद ले जावे है। बेटी को ब्याह करता ही सारी उम्र भी के ससुराल वाला के सामने सिर झुका के खड़े रहना पड़े। अरे जी ना आपा पकवान खिलावा भी घना कदे पानी को नहीं पी सका। पानी क्योंकि बठे आपा बेटी दी है। एक बात तो मेरी ध्यान से सुन, ये छोरी ने मार दे तो मेरो हुक्म है। नहीं बापूजी, नहीं बापूजी, यहाँ मत बोलो बापूजी। ये मासूम सी जान को क्या कसूर है? खामोश। यो मेरो आखिरी फैसलो है। बस चुप हो जा। बस अल्ले मारी लाडो अल्ले। राधा, सुनियो तूने बापूजी ने क्या कहो? के बापूजी बोलिया अपने बच्चे ने मार दे। के यो के बोल रहे हो? अपनी बेटी ने मारने की कह रहे हो थे? नहीं जी, नंदो, नहीं। ए नंदो, विधवा कर लो जब आपको फैसला बदल दो बापूजी, आपको फैसला बदल दो। इन मासूम ने छोड़ दो बापूजी। बापूजी मेरी बेटी पर तरस खाओ। बापूजी मत मारो। माँ थारो फैसलो बदल लियो बापूजी। रामो, मेरी बेटी ने ए रामुड़ा जी मालिक, ले जाए ने।
दे दे। नहीं नहीं बापूजी, बापूजी, बापूजी आपको फैसला बदल लो बापूजी, बापूजी निर्णय से जान पर तरस खाओ बापूजी, इस मासूम ने बख्श दो बापूजी, बापूजी, बापूजी आपको फैसला बदल दो। हमारी बेटी पर तरस खाओ बापूजी। आप भी कुछ करो बा, मेरी बेटी ने बचा लियो बा। ए जी, आप ही तरस खाओ। चुप, चल अंदर। वो मेरो आखिरी फैसला है। नहीं बापूजी। बापूजी, बापूजी रोक लो बापूजी। रमुड़ा, खड़े खड़े के मुंह देख रहे हो? ले जा इन्हें, मार डाल। जग जननी है, फिर क्यों आंसू हो या कैसी मजबूरी माँ तू बिलख बिलख के रोवे। मर्दाने ना मान दियो, मर्दाने ना मान दियो, फिर क्यों की ही मीत है। बेटी ने विदा कर मोई, जग की रीत है। बेटी ने विदा कर मोई, जग की रीत। राधा चुप हो जा, राधा चुप हो जा, लगाओ मेरे। चुप हो जा राधा, चुप हो जा, चल राधा, राधा चुप हो जा। अपनी पहली संतान ने सिर्फ नहीं, एक हाथ नहीं में राधा। मारने दे दिया नहीं कि माँ एक बेटी। मैंने माफ कर दे राधा, मैंने माफ कर दे। एक बाप होके भी थाने इतनी सी भी तकलीफ नहीं हुई कि अपनी मासूम सी बच्ची ने मारने से रोक लियो। मैं मेरे बापूजी को बहुत सम्मान करूं, अरे खातरी बाकी कोई भी बात को विरोध को नहीं कर सकूं, और शायद आगे भी कदे कर सकूंगा। क्यों? क्यों? ये बेटी होना एक श्राप है? नहीं अगर श्राप है तो मन्ने भी मार दियो। मैं भी तो कोई की बेटी हूँ। जे मेरा माँ बाप भी मैंने मार दिया होता तो अच्छा रहता। फिर ना तो मैं तारे घर ब्याह के आती और ना मेरे बेटी होती, और ना मैंने आज मौत के घाट उतारता। ना राधा ना, चुप हो जा राधा, चुप हो जा, भगवान अपने और औलाद दे देगो। इतनो बड़ो पाप करता देख के भी कि भगवान अपने दूसरी औलाद देगो, और देगो तो जद ना, जब मैं जिंदा रहूंगी मैं खुद अपनी जान दे दूंगी। ना राधा ना, मैं अब तारे सागे ये घर में नहीं रह सकूंगी, नहीं रह सकूंगी। ना राधा ना, तू मैंने छोड़ के चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? तू एक बार तो सोच रहा था। विदा करना जग की रीत है, जग से ही विदा करना, जग से ही
यशोदा, मैं तने विश्वास पात्र समझ के वो काम सौंपे हैं। यो राज हमेशा राज ही रहना चाहिए। मालिक, मैं आपको और ये हवेली को नमक खाया हूँ। मैं अपनी जान दे दूंगा, पर ये हवेली को अहित नहीं होने दूंगा। शाबाश, ले अब जा, घर जा, बहुत देर होगी। जी मालिक। भरत सेन जी, मारो बेटो थारे कने मुंबई आ रह्यो है। पूरो ध्यान राखजो, हाँ? कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो मेरो बेटो है। सुनो जी, आप दुनिया का सबसे अच्छा बाप हो जो आपने धर्मेश की इच्छा पूरी कर लिया हो। यशोदा, मारे 3 बेटा है और बेटा की खुशियां के खातिर मैं कुछ भी कर सकूं। जी। बेटा कुल की शान हुए है, माँ बाप को नाम रोशन करे है। देखिए यशोदा, मेरो यो बेटो भी मेरो नाम रोशन करेगो। मने गर्व है अपना बेटा पर। हाँ, पर काश अपने घर आंगने में एक लक्ष्मी स्वरूप बेटी भी होती तो। यशोदा, मैं तने कई बार समझा चुके हूँ, अहिया की बातें तो मत करा कर। तन पतो है न मन बेटी नाम सोई नफरत है। आज वर्षा के बाद फिर से तेरे बेटी की याद आई। आज के बाद बेटी नाम भी लियो ने तो तेरी खैर नहीं, समझी? बनंदो कटे, बके स्पेशल डॉक्टर की रिपोर्ट आई के? अमित ने भी मुंबई बुला के धोखा दे दिया। बापूजी सही कहते थे, फिल्म लाइन में कामयाब होना इतना आसान नहीं है। पर जिंदगी में जिसने हार मान ली वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। पर मैं हार नहीं मानूंगा बापूजी, मैं हार नहीं मानूंगा। राधा, राधा, थे आ गया? थे हाथ मुंह धो लियो, मैं थाने खानों परोसती हूँ। नहीं राधा, आज मारो खाने को मन को नहीं। डॉक्टर कने गया हा? रिपोर्ट आई के? आ रही, सब कुछ ठीक है। राधा, पतो नहीं भगवान आपा ने अपना करेड़ा बुरा कर्मों की सजा दे रहे हो। ना जी, थे अइया मत बोलो। पतो नहीं भगवान की क्या मर्जी है। भगवान आपा ने औलाद को सुख देवेगो कि नहीं? भगवान पर भरोसे रखो जी, भगवान सब अच्छो ही कर रहे हैं। नंदो। जी बापूजी। तो डॉक्टर कने गए हो? क्या रिपोर्ट आई है? बापूजी सब ठीक है। तू सच सच बता दे बेटा, अगर बहू में कुछ कमी है तो मैं तेरे दूसरों ब्याह करवा दूंगा। बहू ने भी अटक कोई चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। नहीं बापूजी, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ना मुझ में कोई कमी है, ना ही राधा में। सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है, कोई कमी को नहीं। तो आखिर वजह क्या है? वजह वजह तो आप भली भांति जानो हो बापूजी। हमारी मासूम सी बच्ची ने पैदा होते ही थे मरवा दियो। मैं अपनी पाप की सजा भुगत रहा और
शायद पूरी जिंदगी भुगतता रहूंगा। नंदू, सुनो जी, आप नंदू की बातों को बुरा मत मानो। वो भी बहुत दुखी है। भैया भी नंदू शायद ठीक ही बोल रही हो है। मैं अपने मासूम सी बेटियां ने मरवाने को श्राप ही तो भुगत रही हाँ। यशोदा, थे सारी जिंदगी थारी झूठी शान के लिए अपनी बेटियां ने मरवाता रहा। नंदू की बेटी ने भी मरवा दिया, पर मेरे तो खैर बेटा हो गया। पर नंदू के दिल पे के बीत रही है, ए बात को एहसास है थाने। बस यशोदा, शास्त्रा में भी लिखियो है कि जय घर से अगर बेटी विदा नहीं होवे, वह घर की दहलीज हमेशा कुंवारी रहवे है। बस कर यशोदा। रक्षाबंधन भाण भाई को अमर और पवित्र प्रेम होवे है। जे घर में भाई के हाथ में राखी बांधने के लिए भाण नहीं होवे, वो घर हमेशा अधूरो होवे है। यशोदा, चुप कर। चंदा ने अपने भाई के हाथ में राखी बांधता ने देख भाण ना होने की जो तड़प मैं राम के मन में देखी, मैंने देख के आज मैंने अपने ममता से ही नफरत हो गई। बस कर यशोदा। मैंने क्या बताती कि तेरा बापूजी मेरी दो बेटियां ने यानी कि तेरी बहना ने पैदा होते ही मरवा दिया। मैं बोलूं हूँ चुप हो जा यशोदा। सारी जिंदगी सिर्फ चुप ही तो रही हो, और इसी चुप्पी की वजह से मैं मेरी दो बेटी और एक पोती की मौत की गुनहगार हूँ। पर आज मैं चुप को नहीं रहूंगी। आज थाने बताना ही पड़ेगा। आखिर बेटिया से थाने इतनी नफरत क्यों है? यशोदा, नंदू, नंदू, नंदू बेटा, नंदू, राधा, नंदू बेटा, देख, तेरा बाबूजी क्या हो गया? बापूजी, देखना। बापूजी, बापूजी क्या हुआ? क्या हुआ बापूजी? बापूजी, बापूजी, बापूजी क्या हुआ? बापूजी क्या हुआ? राम, राम गाड़ी की चाबी ला। बापूजी, गाड़ी की चाबी ला। क्या हुआ बापूजी ने? बापूजी, बापूजी क्या हुआ? बापूजी, 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 लो भाईजी, क्या हुआ? बापूजी, क्या हुआ बापूजी ने? देखना, तेरे बाबूजी क्या हो? बापूजी ने लेके मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगी भाईजी। बापूजी, हाँ दीदी, ए झूठो ना, अहिया क्यों कर रही हो? राम, गाड़ी को टायर भी पंचर है ना। आप बोलो तो मैं टायर बदल दूं। अरे तू जा ना, जा जल्दी कर ना, जा। बापूजी, बापूजी, सब ठीक हो जाएगा बापूजी। मैं डॉक्टर ने फोन करूं। नंदू, जल्दी ठीक हो जाओ। बेटा, अपना गांव में भगवान, डॉक्टर नहीं यही है, ठीक हो तो मैं बिना बुला ले हूँ। अरे तो जल्दी करना, इतनी बात में क्यों खींच रहे हो? जा जल्दी भाग। बापूजी, 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 थारे कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगा।
अरे गिल्लिया ती रात ने कट्टा जा रही है डा 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 अच्छा डाको डाल बा नहीं। ती रात ने डाको डालोगे तो तन्ने कोई मारोगो डा डा अरे चुप तू पहले सोच ले तने बोलनो कहीं है अरे हट पागल हट बापूजी सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। डॉक्टर बापूजी, अरे राम क्या हो? बस बस भाई जी बस 2 मिनट बापूजी ने रोक लियो फेल नहीं आयो डॉक्टर भी को नहीं आई वहाँ। डॉक्टर ए जी उठो ना, अय्या क्यों कर रहे हो? आओ डॉक्टर नी जी आओ। आओ डॉक्टर आओ, देखो हमारा बापूजी ने क्या हो गया। डॉक्टर साहब देखो। ले ले हटो हटो मंदिर। हे भगवान हे भगवान। बापूजी अब कैसा फील कर रहे हैं आप? चलिए कोई बात नहीं, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, इसे टाइम टू टाइम लेते रहिएगा। चल टायर तो बदल दिया अब चल। आए भाई जी ये लीजिए, मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, इनको टाइम से देते रहिएगा। भाई जी टायर बदल दियो। ये उठाओ बापूजी ने और पटको गाड़ी में फटाफट। हैं लियो बापूजी तो उठ गया। आया के मजाक कर रहा है क्या? लियो थारो तो मजाक हो क्यों और हमारी जान निकल गई। डरा दिया सबने। डॉक्टर साहिबा बाबूजी ने होश में लेके आई है। अच्छा चलिए मैं अब चलती हूँ। डॉक्टर तेरो नाम के है बेटी? बेटी 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 बेटी। जी मेरा नाम डॉक्टर सुमन है। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। तेरी उम्र की है बेटी? जी 25 साल। लेकिन बात क्या है? काश बेदिन में मेरो फैसलो बदल दियो हो तो। काश मैं बहू और बेटे को कहनो मान लियो हो तो। काश मैं नन्ही सी बच्ची ने मारने को फैसलो बदल दियो हो तो आज मेरी पोती भी तेरी उम्र की होती। काश काश। मालिक रामुड़ा मालिक मने माफ कर दो, मने माफ कर दो मालिक, मने माफ कर दो। के बात है रामुड़ा? या डॉक्टर नी जी तारो ही खून है मालिक। क्या बोल रहे हो तू? मेरो खून है? हाँ, या सुमन बिटिया तारी पोती है मालिक। के? या मेरी पोती है? क्या बोल रहे हो तू? हाँ मालिक, मैं दिन सुमन बिटिया ने मार देने के तारे हुक्म के बाद। खड़ो क्या मुंह देख रहे हो मेरे नालायक? जा ले जाए ना। और जब महारानी ने रोता और बिलखता देखो,
और जब सुमन बिटिया रोते रोते बारे से चिपक कर चुप होगी तो हमारी आत्मा भी रोने लगी। और सुमन बिटिया ने मैं हमारे घर ले आयो मालिक। ए जी, ये कीको टाबर ले आया। यहाँ एक बेटी है। सुनो जी, आपा इस प्यारी सी बच्ची ने पढ़ लिया अपनी बेटी बना के। हाँ सुगना, हाँ ये ले। बहू रानी, आपकी बच्ची की चिंता नहीं करो। बा वो हमारे घर आए और सुमन बिटिया ने पाके हमारी दुनिया ही बदल गई मालिक। थे तो मैंने ये घर सु धक्का मार के बाहर निकाल दिया। पाए लागू मालिक। आओ रामू आओ, बहुत दिनों के बाद आयो। हाँ मालिक, 5 बच्चा खत्म होने के बाद पहली बार हमारी औलाद जिंदा बची है मालिक। अब की बार हमारे बेटी हुई है। खामोश नालायक, अब तक तू बिना जिंदो क्यों रख रखे है? मार दे बिने। नहीं मालिक, मैं हमारी बेटी ने बहुत प्यार करूँ हूँ। मैं अपनी बेटी की सलामती और लंबी उम्र के लिए यो प्रसाद चढ़ाया हूँ मालिक। रामखोर, दूर हो जा हमारी नजर से। मेरे से जुबान लड़ा रहे हो है, गोली मार दूंगा। हट मालिक। पर बहू रानी, आप सबकी नजर से बचा के मैंने हर महीने पैसा दिया करती। राधा, इतना बड़ा त्याग। हाँ, मेरी बेटी के मौत के हुक्म के बाद से ही मैं यो प्रण लियो कि मैं दोबारा कभी भी मां नहीं बनूंगी। क्योंकि जब मेरी पहली संतान ने एक बेटी होने की वजह से मौत को हुक्म दे दियो, तो यह जरूरी थोड़ी है कि दूसरी औलाद बेटो ही होवेगो। मन्ने 5 तक का ताना सुनना पड़ा। अणको दूसरों ब्याह तक करने को सोच लियो। मैं फिर भी अपने फैसले पर कायम रही। मैं अपनी बेटी ने एक कामयाब इंसान बनाने का सपना साकार करे। आज सुमन बिटिया बहुत बड़ी डॉक्टरनी बन गई है मालिक। मैं तो बस हमारा नमक को हक अदा कर रहा हूँ मालिक। मुझे माफ कर दो मालिक, मैं थारी आज्ञा को पालन को नहीं कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे माफ कर दो। नहीं राबुड़ा, नहीं मालिक मुझे माफ कर दो। आज तुमने तेरो कर्जदार बना लियो रे रामुड़ा। माफी तो मैं मांगू तारे से, सुमन बेटा से, बहू से, सबसे। बहू मैंने माफ कर दे। मैं 25 साल तारी जिंदगी से तारी बेटी ने तासे दूर राखण को गुनाह करियो है बेटा। मैंने माफ कर दे बहू, मैंने माफ कर दे,
मैं तेरो बहुत बड़ो गुनहगार हूँ बहू। मैंने तो तेरे से माफी मांगने को भी अधिकार को न। मैंने माफ कर दे बेटा, मैंने माफ कर दे। मैं मूर्ख, अकल को अंधो, आज तक मैं क्यों को नहीं समझ पायो कि बेटियां इतनी प्यारी हुए है। मैं गलत हूँ कि बेटियां नाक कटावे है। नहीं, बेटियां तो शान हुए हैं। बेटियां तो ससुराल जाके भी, पराई होने के बाद भी बेटों से ज़्यादा अपने माँ बाप को प्यार देती है, उनके सुख दुख को बांटती है। बेटों को जन्म देने वाली माँ जननी भी तो एक बेटी होती है। एक प्यारी सी माँ सबको चाहिए, राखी बांधने वाली बहन सबको चाहिए, एक खूबसूरत पत्नी सबको चाहिए। तो फिर एक बेटी क्यों नहीं चाहिए? दादाजी, बेटी है तो माँ, बीवी, बहन है। आज मैं सब ने यह बात कहना चाहूं हूं कि मेरी तरह बेटा की चार आंकड़ियों, चार आंकड़ी है तो बेटी की राखो। बेटी है तो कल है, बेटी है तो कल है। दादाजी, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। आज आपको ये एहसास हुआ है कि बेटी है तो कल है। अगर यही एहसास सबको हो जाए तो आए दिन जो ये बेटियों को मारा जा रहा है वो बंद हो जाएगा। मैंने माफ कर दे बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। माफ कर दे मैंने बेटा, मैंने माफ कर दे, वरना मैंने नरक में भी जगह को नहीं मिलेगी। दादाजी, मैंने माफ कर दे। आज मैं गर्व से कहूं कि अपने कुल को नाम रोशन करने के लिए 100 बेटों की बजाय एक बेटी ही काफी है। एक बेटी ही काफी है, एक बेटी ही काफी है। मेरी लाडो। बापूजी, बापूजी, चलो घर चलते हैं। मालिक, ये लो ये घर की इज्जत। मैं तो बस आपको सेवक हूँ और सेवक बन के तारा चढ़ना मैं रहना चाहूँ मालिक। रुक